हाय व्यूअर्स, पिछले अंक में हमने आपको समझा दिया था कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है और ये इसमें कितने लोग होने चाहिए। आज हम आपको समझाएंगे धारा 38, इंडियन पीनल कोड धारा 38, अध्याय 2। धारा 38 में है उसकी सबसे पहले अपन हेडिंग पढ़ेंगे। धारा 38 में लिखा हुआ है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इसकी ब्रीफिंग जानने से पहले या इसको समझने से पहले इसका दृष्टांत हमें पढ़ना चाहिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि धारा 38 क्या कहना चाह रही है। तो का गंभीर प्रकोपन, पहले तो प्रकोपन समझ लीजिए। प्रकोपन मतलब गुस्सा, अचानक से आई हुई गुस्सा। तो का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन या पर आक्रमण करता है, या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल आपराधिक मानव वध है जो हत्याई कोटि में नहीं आता। खा जो या से वैमनस्य रखता था, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के से वशीभूत न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी, का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। इसका मतलब क्या है? एक ने दूसरे को इतना गुस्सा दिलाया, इतना गुस्सा, ऐसी बातें कही का से यहाँ ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने आओ देखा ना ताओ तुरंत या का मर्डर कर दिया या की हत्या कर दी। अब चूंकि या का इंटेंशन तो था नहीं कि या की हत्या करनी है, हाँ तो भैया क्या कहा था कि का को या ने इतनी गुस्सा दिला दिया, उससे ऐसी बातें कह दी जिससे उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने अचानक से आओ देखा ना था और या की हत्या कर दी। अब क्या हुआ था? हत्या तो कर दी, लेकिन का ना तो इंटेंशन था, केवल अचानक गंभीर प्रकोपन मतलब अचानक गुस्सा आ जाने से उसने उसकी हत्या कर दी। तो का जो अपराध है वो काय में आएगा? आपराधिक मानव वध में। हत्या का दोषी हत्या में नहीं आएगा, लेकिन आपराधिक मानव वध में आएगा, हत्याई कोटि में ना आने वाला। परंतु खा या से जलन रखता था, तो खा ने बीच बचारा ना करवाते हुए खा ने या का कोई भरा कि मार दो इसको, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, तो उसको और ज्यादा गुस्सा दिलाई। मतलब खा ने आग में घी डालने का कार्य किया। तो भले ही हत्या का ने की है या आपराधिक मानव वध तो का ने किया है, हत्याई कोटि में ना आने वाला, परंतु खा ने क्या किया है? खा ने आग भड़काई है, तो खा ने हत्या की है। एक ही अपराध दो लोगों ने किया है, तो एक आपराधिक मानव वध का दोषी है, दूसरा हत्या का। यही कहना चाह रहा है कि यदि दो लोग किसी अपराध को कर रहे हो, पहले का इंटेंशन है ही नहीं वो अपराध करने का, परंतु दूसरे का वही अपराध करने का इंटेंशन है, तो पहला दूसरे का सेक्शन में कवर होगा और ये दूसरे सेक्शन में कवर होगा। यही वो कहना चाह रहा है कि का गंभीर प्रकोपन के कारण या की हत्या कर देता है, परंतु खा की या से दुश्मनी थी, तो खा ने क्या किया? का के कान और भर दिए वहीं पे मौके पे, चलो मार दो इस साला, तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। तो का ने या की हत्या कर दी उसी के और प्रकोपन में आने से, तो या ने क्या किया? हत्या की है। अब आ गया 40 में अपराध। वैसे इंपॉर्टेंट है अपराध, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं।
इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अपराधों 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द संहिता द्वारा दंडनीय किसी बात का होता है कि मतलब 2 और 3 में जो धाराएं दी गई वो अपराध नहीं भाई, कि सारे अध्यायों में दी गई धाराएं अपराध हैं। अध्याय 4, अध्याय 5 का और निम्नलिखित धाराएं अर्थात 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 233, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध संहिता के अंतर्गत तस्मीन पश्चात ऐसा परिभाषित विशेष स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात के द्योतक है। और इस धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जो विशेष स्थानीय विधि और के अधीन दंडनीय विधि के अधीन 6 माह से उससे अधिक की अवधि के कारावास हो, चाहे जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय हो। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं अपन 41 पे, सेक्शन 41 अध्याय 2 विशेष विधि। विशेष विधि क्या होती है? तो पहले अपन ये समझते हैं कि ये क्या कह रही है। धारा 41 विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। अब भैया अपन विशेष विधि कहेंगे किसको? तो विशेष विधि वह विधि है किसी एक विशेष विषय के लिए, जैसे कि आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम को अपन हिंदी में कहते हैं आबकारी अधिनियम, ये विशेष विधियां हैं। एनडीपीएस, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, तो केवल वो महिलाओं के लिए ही तो है विशेषकर, और महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर रहा है। तो विशेष विधि का मतलब वो है कि किसी एक विशेष विधेयक के विषय के लिए कानून बनाया गया, वो इसमें भी आता हो और उसमें भी आता हो, लेकिन वहां क्या है, उस विशेष विधि के प्रावधान लागू होंगे, इसके नहीं होंगे। अब धारा 42 कहती है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। भैया विशेष विधि तो वो हो गई किसी एक विशेष विषय पर है। स्थानीय विधि क्या कहलाएगी भैया? तो स्थानीय विधि समझने के लिए किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पालन किया जाता है इस विशेष विधि का, या जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही लागू होती है, जैसे ग्वालियर चंबल संभाग एवं बुंदेलखंड के कुछ भाग, जिसमें जिन भागों में मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम लागू है। तो डकैती तो आईपीसी में भी है, लेकिन उसमें भी अलग, परंतु आईपीसी न लागू होगा डकैतों पर, वो मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम लागू होता है डकैत प्रभावित क्षेत्रों में। तो वो स्थानीय विधि हो गई ना उस क्षेत्र की। जैसे मध्य प्रदेश की अपनी कोई विधि स्थानीय है। सबसे बढ़िया आप एक चीज समझ लो कि मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम पूरे मध्य प्रदेश में न लागू होकर केवल डकैत प्रभावित क्षेत्रों में ही लागू होती है। जैसे ग्वालियर चंबल संभाग, चित्रकूट और कुछ और मध्य प्रदेश के डकैत प्रभावित क्षेत्र, सतना वगैरह। तो स्थानीय विधि स्थानीय क्षेत्रों में लागू होती है। अब क्या है, धारा 43 आ गई। धारा 43 से क्वेश्चन बनता है, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द हर उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करने के लिए वह अवैध है। लोप करना उसके लिए अवैध है। भैया अवैध क्या है? तो ये क्या कह रही है, अवैध उस हर बात को लागू है जो अपराध हो
तो हर वो बात अवैध है जो अपराध है, या जो विधि द्वारा प्रतिषेध हो। किसी भी कानून ने मना कर दिया तो वो अवैध ही है। जैसे अब सबसे अच्छी चीज है कंजर सॉरी, एक जाति विशेष का नाम ले दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। जैसे हमने कह दिया कि कोई शराब बेच रहे हैं, कच्ची शराब बना के। अब कच्ची शराब बनाना कानून में दंडनीय है, तो वो अवैध ही है। जैसे आप या कोई कट्टा बेच रहा है, ये कट्टा का लाइसेंस तो होता नहीं है। हैंडमेड रिवॉल्वर, जब हैंडमेड रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं होता, कट्टा का लाइसेंस नहीं होता, तो वो अवैध ही है। या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो बात है, ऐसी हर बात, आपने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया या फिर आप किसी की जमीन खाली नहीं कर रहे हो, ऐसा प्रत्येक कृत्य जो सिविल न्यायालय में आपके खिलाफ सूट दाखिल करने का अधिकार उत्पन्न कराती हो, वह अवैध ही कहलाएगी। और कोई उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। मतलब आपका कोई कर्तव्य है परंतु आप कर नहीं रहे हो, तो वो अवैध ही है। जैसे सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है कचरा उठाने, तो उसका कर्तव्य क्या है? हर घर से कचरा लो और उसको डंपिंग ग्राउंड में डालो, परंतु वो क्या कर रही है? तो सब आ ही नहीं रहा है कचरे वाला, तो उसका कर्तव्य क्या है? कचरा लेने आना, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो अवैध ही है वो। मतलब वो लोप कर रहा है उस चीज का। अवैध समझे? अवैध उस हर शब्द बात को लागू है जो अपराध हो। सबसे पहली चीज तो अपराध है तो वो अवैध ही है, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया हो, या मना कर दिया कि आप कट्टा नहीं रख सकते, या बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर नहीं रख सकते, या बिना लाइसेंस की बंदूक नहीं रख सकते, फिर भी आप रखे हो, तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है ना, तो वो भी अवैध है। या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, कोई हर वो बात जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न कर रही है आपके लिए सिविल न्यायालय में जाने के लिए, वो बात भी अवैध है। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध तक कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। मतलब आपका कर्तव्य जो है आप नहीं कर रहे हो, वो बात भी अवैध है। आप उसका लोप कर रहे हो। लोप मतलब जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। अब धारा 44, धारा 44 क्या है? क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। अभी तक हम क्या जानते थे कि क्षति साहब हमें ही अकेले को पहुंचा दी या हमें चोट पहुंचा दी तो वो क्षति हो गई। नहीं भैया, अकेला चोट पहुंचाना ही क्षति नहीं है। क्षति क्या है? एक अपहानि है, ऐसी हानि जो किसी व्यक्ति के शरीर, मतलब आप किसी व्यक्ति के शरीर को हानि पहुंचा रहे हो, मन, आप उसके मन को हानि पहुंचा रहे हो, ख्याति, आप उसकी रेपुटेशन या ख्याति को हानि पहुंचा रहे हो, या संपत्ति या संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हो अवैध रूप से, वैध रूप से नहीं, अवैध रूप से हानि पहुंचा रहे हो। अब कोई दिवालिया है तो भैया दिवालिया है तो आपने उसे बोल दिया दिवालिया, तो क्या उसको उसकी ख्याति है क्या? कोई ये तो है, तो वो अवैध नहीं है। परंतु अब बेचारा कोई दिवालिया है ही नहीं और आप उससे कह रहे हैं भैया ये तो दिवालिया है, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी पैसे वालों में आती थी, आपने उसको दिवालिया घोषित करवा दिया जबरदस्ती। मतलब कानूनी रूप से नहीं, लेकिन आप कहने लगे दिवालिया, तो उसकी मार्केट में पहुंचोगे तो उसकी ख्याति को या पानी पहुंची ना। अब सबसे पहले उसके शरीर से आते हैं। आपने किसी को चोट पहुंचा दी, आपने लठ मार दिया, उसको खून निकल आया, उसका हाथ पैर टूट गया, तो क्षति हो गई उसके शरीर को। अब मन, भैया मन में क्या है? आप उसको गालियां दे रहे हो, बहुत गंदी गंदी, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे दी आपने, जो उसको सुनने में बहुत बुरी लग रही। जब उसको सुनने में बुरी लग रही है, वो कुछ कह नहीं पा रहा आपसे और आप उसको लगातार गालियां दे रहे हो, तो वो मन को भी हानि पहुंचाई, तो ये भी अवैध है। ख्याति मैंने आपको बता ही दिया कि बेचारा कोई अच्छी रेपुटेटेड आदमी हो और आपने उसको क्या कह दिया, साहब ये तो दिवालिया है साहब,
बल्कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी शहर में, आपने ज़बरदस्ती उसको दिवालिया घोषित कर दिया, तो ये क्या हो गया, उसकी ख्याति। अब संपत्ति पे आ जाइए। भैया कोई मकान बना रहा था अपना, रात को उसने शाम को दीवार खड़ी की, आप सुबह गए या रात को गए उसकी दीवार तोड़ाए, तो संपत्ति को हानि पहुंचाई ना आपने। तो संपत्ति को अवैध रूप से हानि पहुंचा दी, तो वो क्या हो गया, क्षति। अब धारा 45 पे आते हैं। धारा 45 क्या है, जीवन। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का घोतक है। भैया हम जिंदा हैं तो हमें जीवन है, जीवन जिंदा है तो जीवन है। हर जीव के अंदर जीवन होता है, हम भी जीवी हैं। परंतु जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जैसे निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा दे दी, मर गए वो सारे। अब कह दो साहब कि वो तो उनका तो जीवन था, आपने क्यों मार दिया। उसमें लिखा है ना कि जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल ना हो, प्रतीत ना हो, मतलब आपको विधि के अलावा किसी अन्य तरीके से आपको जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता। सीधी सीधी सी बात है। मृत्यु, धारा 46, जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का घोतक है। सही बात है, लेकिन जीवन और मृत्यु में दोनों में एक चीज देखना, मानव ही है। गाय भैंस ढोर कवर नहीं किए उनने, मृत्यु में भी मानव ही है। पशु कवर नहीं किए उन्होंने। हाँ, तो जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल न प्रतीत ना हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का सही का घोतक है। अब आ गए 47 पे, जीव जंतु। जीव जंतु मानव से भिन्न किसी जीवधारी का घोतक है। अब आप जीव जंतु को क्या कहोगे। भैया हर वो चीज जीव जंतु है जो मानव से भिन्न है, वो जीव जंतु कहलाएगी आईपीसी के दिए। धारा 48, जलयान। जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानवों के या संपत्ति के मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई हो। जलयान हर वो चीज है जो मानव के द्वारा जल में यहां से वहां विचरण करने के लिए बनाई गई हो। अब सब जलयान क्या कहलाएगा। क्या अब जैसे कश्मीर में शिकारे हैं बड़े बड़े होटलों के रूप में, वो तो तैरते ही रहते हैं, क्या वो जलयान होंगे। हाँ होंगे। हर वो चीज जो पानी पर तैर रही है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा परिवहन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वह जलयान है। धारा 49, वर्ष मास। जहां वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया, वहां समझा जाता है कि वर्ष मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये क्या कहलाएंगे, वर्ष मास। 2019, 2018, 2017, ये सब कहलाएंगे वर्ष। धारा 50, धारा शब्द संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में किसी एक का घोतक है जो सिरे पर लगे हुए संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए। धारा क्या कहलाएगी भैया। धारा 50 में 50 लिखा है, तो ये 50 नंबर क्या है, धारा है, अंक में जो डिवाइडेशन किया गया है। धारा 51, शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रस्तावित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञामान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना न्यायालय में या अन्यंत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है, अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ के अंतर्गत आएगी। सीधी सीधी सी बात है। न्यायालय में जो शपथ पत्र या शपथ पत्र पेश किए जाते हैं, वही शपथ कहलाएगी। या आप गवाही देने से पहले शपथ लेते हो, वो शपथ कहलाती है। शपथ मतलब कसम खाना, सीधी सीधी सी बात है। धारा 52, सद्भावना पूर्व। इससे क्वेश्चन बनता है भैया, इसको अधिक से याद रखना, इसको इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। अब आप कह तो रहे हो कि भैया हमने कार्य सद्भावना पूर्वक किया है,
चलो हमने आपकी बात मान ली, होना था उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन, निकाल दिया आपने किडनी, तो क्या सद्भावना पूर्वक होगी? आपने सतर्कता का ध्यान रखा है? नहीं भैया, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, परंतु बीमारी उसकी ऐसी थी कि आपने लाख सावधानी रखी, फिर भी वो मर गया, तो ये बात सद्भावना पूर्वक कहलाएगी। परंतु आपको निकालना था अपेंडिक्स, निकाल दिया आपने किडनी, तो ये बात सद्भावना पूर्वक नहीं कहलाएगी। धारा 52 संशय, धारा 157 में के सिवाय, धारा 130 में जहां वहां के सिवाय जहां संशय संश्रित व्यक्ति की पति या पत्नी द्वारा दिया गया हो। संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, प्रबंध साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वो उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। मान लो कोई फरार हो गया एक आदमी, आप क्या कर रहे हैं? उसको अपने घर में छिपा रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, और ये ले जा, ये पिस्टल ले जा, और ये सारी गोलियां ले जा, और भी हथियार हमने वो दे दिए, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको संशय दे रहे हैं अपने घर में। परंतु इसमें एक चीज और है, ये इंपोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्या पति द्वारा पत्नी को संशय दिया जाता है? नहीं, पति द्वारा पत्नी को घर में छिपाना, खाना खिलाना संशय की श्रेणी में नहीं आएगा। पत्नी, और चाहे पति पत्नी को दे रहा हो, चाहे चाहे पत्नी पति को दे रही हो, चाहे पति पत्नी को दे रहा हो, दोनों 52A में कवर नहीं होंगे, संशय की श्रेणी में नहीं आएंगे। उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया है। इसी के साथ आपका अध्याय 2 खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 3 दंडों के विषय में, ये हम आपको कल समझाएंगे। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि आपको जुडिशरी एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाई जाए। अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।